बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी। बहुत ही आसान और बहुत ही कम मसालों से तैयार होता है। अपनी फैमिली के लिए टेस्टी पुलाव बनाएं, सभी आपके फैन हो जाएंगे इंशाल्लाह से। चलिए आइए बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने गोश्त को पहले ही बॉईल करके रख दिया है। कुकर में मैंने बॉईल किया है। तकरीबन ये 1 किलो से ज़्यादा गोश्त है। उसके अंदर मैंने हड्डियां भी ऐड की हैं। इसमें मैंने कोई भी खड़ा मसाला नहीं ऐड किया है, सिर्फ 1 टेबल स्पून के बराबर नमक ऐड किया है। 45 मिनट में बहुत ही अच्छी तरीके से ये टेंडर हो चुका है। इसकी यखनी भी अलग कर देंगे और हड्डियां और गोश्त भी अलग कर देंगे। अब हम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। एक बड़ा सा खुला सा पतीला ले लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 1 कप से थोड़ा कम कुकिंग ऑयल और साथ ही ऐड कर देंगे खड़े मसाले। 5 से 6 लौंग हमने ले ली हैं। जावित्री 1 अदद हमें चाहिए होगी। साबुत काली मिर्चें तकरीबन 15 से 16 अदद। बादियान के फूल 3 अदद हमने लिए हैं। बड़ी इलायची 3 अदद, इसे मैंने खोल दिया है। और हमें चाहिए होगी तेज पत्ते 3 अदद में यूज़ कर रही हूँ तेज पत्तों का इस पुलाव में। साथ ही हमें चाहिए होंगी सौंफ 1 टेबल स्पून के बराबर, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून के बराबर और दालचीनी की स्टिक में यूज़ कर रही हूँ। छोटी है मेरे पास तो मैं 3 यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास बड़ी हो तो आप 2 यूज़ कर सकती हैं। जितने भी खड़े मसाले हैं कुकिंग ऑयल में ऐड कर देंगे। सारे खड़े मसाले हमने कुकिंग ऑयल में ऐड कर दिए हैं। बस सौंफ और सफ़ेद जीरे को नहीं ऐड किया। कब ऐड करना होगा मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। 30 सेकंड तक कुक करेंगे बस। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। तकरीबन ये 4 मीडियम साइज के प्याज हैं, इसे मैंने स्लाइसेस में कट कर दिया है। प्याज का कलर हमने चेंज नहीं करना, जस्ट प्याजों को सोते करना है, यानी कि इनको सॉफ्ट करना है। कुछ लोगों के पुलाव काले हो जाते हैं तो इसी वजह से वो काले हो जाते हैं कि वो प्याजों का कलर चेंज कर लेते हैं, डार्क ब्राउन कलर कर लेते हैं। तो प्याजों को आपने जस्ट सोते करना है। यहाँ प्याज सोते हो चुके हैं और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून के बराबर। ये मैं फ्रेश यूज़ कर रही हूँ, फ्रेश यूज़ किया कीजिए, बहुत ही बेहतरीन सा जायका आता है। 30 सेकंड तक अब हम इसे कुक कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बॉइल्ड बीफ जो हमने बॉइल करके रखा हुआ था, सारा इसमें ऐड कर देंगे। और यखनी को हमने अलग कर दिया था, वो बाद में यूज़ करेंगे। और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे योगर्ट यानी कि दही। दही में यूज़ कर रही हूँ 1 पाव के करीब यानी कि 1 कप। इसी के साथ हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। 5 से 6 अदद में हरी मिर्चों का यूज़ कर रही हूँ और 5 से 6 हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया था। नमक हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और इस पॉइंट पर हम ऐड करेंगे सफ़ेद ज़ीरा और सौंफ। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करते जाएंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपने एक बार ट्राई कर लिया तो मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि आप मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि ये पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है। यहाँ हमने अच्छी तरीके से भुनाई कर ली है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे यखनी। यखनी में 10 कप के बराबर ऐड करी, क्योंकि मैंने 1 केजी के बराबर चावल लिए थे। 5 कप के बराबर चावल होते हैं 1 केजी। और साथ ही इस पॉइंट पे हम ऐड कर देंगे धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून के बराबर। और गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टेबल स्पून के बराबर। हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। चावलों को पहले ही मैंने भिगो के रख दिया था, पहले साफ कर लिया था अच्छी तरीके से, फिर मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। मिक्सिंग कर देंगे। अब हम लिड लगा के रख देंगे। तब तक हमने वेट करना है जब तक के चावल सारी यखनी सोख नहीं कर लेते। और तकरीबन हम 5 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। यहाँ 5 मिनट हो चुके थे, चावलों ने यखनी को सोख कर लिया है। बस थोड़ी थोड़ी सी यखनी बकाया बाकी बची है। इस पॉइंट पे हमने इसको दम पे देना है। मैं आपको वीडियो में चेक करवा लेती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट टाइम है दम की। अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे कपड़े से।
और जब भी आप चावलों को दम पे रखें तो कोई आपके पास पुराना तवा हो तो आप तवे का यूज़ करें, क्योंकि जब भी हम तवा यूज़ करते हैं ना, चावल नीचे को नहीं लगते। यहाँ हमने एक पुराना सा तवा ले लिया है, इसके ऊपर पतीला रख देंगे, तकरीबन 20 मिनट तक इसे दम देंगे, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर। तकरीबन यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह से, बहुत ही बेहतरीन सा हमारा यखनी पुलाव तैयार हो चुका है। जब भी आप ये पुलाव अपने घर में बनाएंगे इंशाल्लाह से सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं वीडियो में एक एक दाना खिला खिला हुआ है। और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। फाइनल लुक में आपको चेक करवा लेती हूँ कितना शानदार सा हमारा बीफ यखनी पुलाव तैयार हो चुका है। और फाइनल लुक आप चेक करें, बहुत ही बेहतरीन सा हमारा बीफ यखनी पुलाव तैयार हो चुका है। अगर आप अपने घर में दावत कर रहे हैं और दावत में अगर आपने ये पुलाव बना लिया तो आपके मेहमान लाजमी आपसे ये रेसिपी पूछेंगे कि आपने ये पुलाव किस तरीके से बनाया है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।